हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है इंटरनेशनल कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, ग्लोबल कंपनीज़ एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज़। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के बारे में। वन बिजनेस इन अ कंट्री एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज़। इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज़ वो कंपनी है जो एक कंट्री में अपनी प्रोडक्शन कर रही है और वो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ कंट्रीज़ भी एक्सपोर्ट कर रही है या सेल कर रही है। इंटरनेशनली सेल कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, वो कहलाएगी इंटरनेशनल कंपनीज। एग्जांपल वॉलमार्ट देखते हैं। यूएस में एक वॉलमार्ट है जो बिज़नेस रन कर रहा है और वो अपनी प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनली। सेकेंड है मल्टीनेशनल कंपनीज एस्टैब्लिश ब्रांचेस फ्यू of the foreign countries। मेन ब्रांच डिसीजन यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब कि वो कंपनीज जो मेन कंट्री में तो अपना बिजनेस जो है वो रन तो कर रही है, लेकिन वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है, बिजनेस के प्लांट अपने लगा रही है किस कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में भी। कितनी कंट्रीज़ में वो कहलाएंगी? 2 से ज़्यादा और 10 से कम कंट्रीज़ जो कहलाएगी वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ज़िम्मे में आती है। तो वो जो मेन ब्रांच डिसीजन लेगी यानी कि मेन बिज़नेस जहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, तो वो बिज़नेस जो अपना डिसीजन जो भी लेगी वो तमाम जो कंट्रीज़ में बिज़नेस रन किए जा रहे हैं, ब्रांचेस ओपन की जा रही है या प्लांट लगाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे भी डिसीजन वही चलेंगे। अगर बाज़ औक़ात कल्चर के मुताबिक प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनीज़ की सेल नहीं होती तो वो मॉडिफाई कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल्स है जनरल मोटर्स कि मोटर्स वगैरह जो होती हैं वो कुछ मटेरियल्स वगैरह उसमें कम जो है वो डाल कर भी उसको प्रोडक्ट्स को उस मोटर्स वगैरह को मोटरसाइकिल्स वगैरह को जो सेल किया जा सकता है। थर्ड पर है ग्लोबल कंपनीज एस्टैब्लिश ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड अनलिमिटेड सेलिंग सेम प्रोडक्ट्स मेन डिसीजन। एस्टैब्लिश ब्रांचेस यानी कि अपनी ब्रांचेस जो है और भी कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी मर्जी कंट्रीज़ यानी कि अनलिमिटेड कंट्रीज़ में अपनी जो है वो ब्रांचेस ओपन कर लेती है या बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेती है और वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स को बनाना है वो सेम प्रोडक्ट होगी सब कंट्रीज़ में और मेन कंट्रीज़ की भी। जो मेन कंट्रीज़ की प्रोडक्ट होगी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिज़नेस रन करने होंगे ब्रांचेस होगी वहाँ पे भी सेम जो है वो प्रोडक्ट्स सेल की जाएगी, बनाई जाएगी और जो डिसीज़न होगा वो सेम होगा। उसी सेम डिसीज़न के मुताबिक ही तमाम कंट्रीज़ में जो बिज़नेस होगी, ब्रांचेस होगी, वो भी उसी डिसीज़न के मुताबिक चलेंगी, चाहे वो मार्केटिंग डिसीज़न हो, फाइनेंस डिसीज़न हो, जो भी हो। एग्जांपल इसकी देखते हैं कोका कोला। जैसे कोका कोला है, कोका कोला एवरी कंट्रीज़ में ग्लोबली तौर पर जो है वो प्रोडक्ट्स सेल हो रही है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट्स में जो कुछ चेंजिंग नहीं है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ऐसे ही शेल पेट्रोल है, जो पेट्रोल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेल किया जा रहा है, इसकी ब्रांचेस भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे MS वर्ड, एक्सेस, ये माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं और प्रोडक्ट्स यानी कि जो है इनकी सेम प्रोडक्ट है और ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे ग्लोबल यानी कि पूरी सब कंट्रीज़ में ग्लोबली तौर पर जो है वो सेल की जा रही सेम प्रोडक्ट को। ट्रांसनेशनल कंपनीज़ में मिक्सचर ऑफ इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल एंड ग्लोबल कंपनीज़ यानी कि एक मिक्सचर है इंटरनेशनल का, मल्टीनेशनल का और ग्लोबल कंपनीज़ का, यानी कि जो फीचर्स इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबल कंपनीज़ में है वो तमाम फीचर्स ट्रांसनेशनल कंपनीज़ में है। लेकिन इसमें यह है ट्रांसनेशनल कंपनीज़ में कि अगर कल्चर के मुताबिक प्रोडक्ट जो